हामिद मीर साहब, ये कन्फ्यूजन क्यों है? शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि जी कानून के तहत वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, कानून कहता भी ये है। उन्होंने कलअदम का कहा था पहले और कहा था डिसोल्यूशन के लिए भी मूव करेंगे, उसका पता नहीं क्या हुआ। अली मोहम्मद खान साहब इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जी पाबंदी खत्म हो जाएगी। शफकत महमूद साहब से जब आपने पूछा जो शेख रशीद साहब ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि हुकूमत ये पाबंदी नहीं हटाएगी, जैसा कि वज़ीर आज़म को कोर्ट करते हुए रिपोर्ट हुआ है। ये हुकूमत कन्फ्यूज्ड है या हुकूमत को पता नहीं है कि असल में करना क्या है, मामला क्या है, या फिर ये जानबूझकर हो रहा है? हाँ, आपका सवाल बड़ा ही अहम है और बड़ा बरवक्त सवाल है। ये जो हुकूमत के मुख्तलिफ वज़ीरों के मौक़िफ़ में आपको तज़ाद नज़र आ रहा है, इससे तो ये बात तो पता चल रही है ना कि इस पर इनकी आपस में कोई बहस नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई, एक दूसरे को एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन जितनी मेरी नाक़िस मालूमात हैं, ये एक लीगल इशू है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो पाबंदी लगाई है तहरीक लब्बैक पर, वो लगाई है जो टेररिस्ट एक्ट है, एंटी टेररिस्ट एक्ट है जो 1997 का, उसके तहत पाबंदी लगाई है। तो उसके तहत उनको 30 दिन में अपील करने का हक़ है और फिर 3 महीने तक यानी कि 90 दिन के अंदर हुकूमत जो है वो उस पर अपना फ़ैसला भी दे सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात हो रही है, ये उस सूरत में होती अगर हुकूमत तहरीक लब्बैक पर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, अगर उसके तहत पाबंदी लगाती तो फिर ये मामला जाता आर्टिकल 17 के तहत अगर पाबंदी लगती तो फिर ये मामला जाता सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल है कि जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो उनको सही ब्रीफ किया गया है कि जी वो तहरीक लब्बैक 30 दिन के अंदर जो है रिव्यू में जा सकती है। और अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो भी लगता है ऑन बोर्ड हैं, खुद भी वो भी पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, तो उनको कानून का पता है। बाकी लोग जो हैं उनको सही तरीके से मेरा ख्याल है ब्रीफ नहीं किया गया। तो तहरीक लब्बैक का पर जो पाबंदी लगाई गई है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, तो इस एक्ट के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, मामला जो है वो वफाकी हुकूमत यानी वजारत दाखिला ने खुद ही तय करना है। बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं, अगर रियासत 2 कदम पीछे हटी है तो हिकमत अमली के तहत हटी है और अल्टीमेटली रियासत ने फैसला किया है कि इस किस्म की सरगर्मियां आइंदा नहीं होने दी जाएंगी, या टीएलपी का फायदा ही हुआ है सारे के सारे मामले में? मेरा ख्याल है पहले स्टेज पे तो ये फैसला किया गया कि भाई हमने इनके आगे नहीं झुकना और हमने ये पाबंदी लगानी है, और ये आखिरी एक्ट होता है किसी को कालअदम करार देना। मेरा ख्याल है किसी को बैन करना ये आखिरी स्टेप हो सकता है किसी जमात के ख़िलाफ़, वो लिया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद में जब ये देखा गया कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो डिसीजन जो था उससे थोड़ा सा ये नीचे आ गए और इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और कंप्रोमाइज़ करके दरमियानी रास्ता निकाला। अगरचे अभी तक कालअदम करार देने का फ़ैसला तो बरकरार है, लेकिन कालअदम करार देने के बावजूद उस जमात के साथ मुज़ाकरात, उसके साथ मुआहदा, फिर उस मुआहदे के नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर करारदाद और फिर उसके नतीजे में रिहाई, ये सारा कुछ तो कोई और कहानी बताता है। ये कालअदम करार देने वाली कहानी के बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये तो मफाहमत वाली बात है। और जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उनके बयानात से भी ऐसे लगता है कि मफाहमत हुई है। ये कालअदम तो तब करार दिया जाता है जब मुखासमत हो, जब लड़ाई हो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पहले एक इंतहा पसंदाना फ़ैसला कर लिया, इंतज़ामी फ़ैसला कर लिया, और उसके बाद वो फंस गए जब उनको इसका रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, और फिर अपने उस फैसले से वो वापस आए। अभी रस्मी तौर पर तो वो फ़ैसला बरकरार है, लेकिन अमली तौर पर वो सारी बातें वही मानी गई जो कि तहरीक लब्बैक चाहती थी और जिस तरह वो चाहती थी। हामिद मीर साहब, हमने देखा है पिछले हर मुआहदे और हर एहतजाज के बाद तहरीक लब्बैक अपने स्ट्रीट पावर में भी और अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई। अब हुकूमत बता तो रही है कि पुलिस वालों के साथ क्या जुल्म हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए, अवाम को कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ा, मगर आपको लगता है इस मुआहदे के बाद भी और जो हुकूमत के पीछे हटने के बाद भी तहरीक लब्बैक एक्सपोज हुई है, या कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जितनी आप समझते हैं उसमें फ़ायदा ही पहुँचा है तहरीक लब्बैक को? शाहजेब साहब, मेरी थोड़ी सी इसमें राय ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे हटी है। उसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक ने भी काफ़ी लचक दिखाई है। तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो जब उन्होंने लाहौर में धरना दिया हुआ था और पुलिस के साथ उनकी
झड़पें चल रही थी, तो उस वक्त उनकी लीडरशिप का जो वीडियो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो ये थे कि हम किसी भी सूरत में फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से नकाले बगैर हम हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे और हम अपना सर कटा देंगे, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर को ज़रूर निकालेंगे। फिर कल यानी कि जब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो उसके बाद शेख रशीद साहब ने भी बयान दिया और जो उनके एक रहनुमा हैं जो मुज़ाकरात में शामिल थे शफीक अमीनी साहब, उनका भी बयान आया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने वीडियो बयान में कहा कि हुकूमत ने हमसे वादा किया है कि हाफ़िज़ साद रिजवी साहब को रहा किया जाएगा और वो ख़ुद रहा हो के यहाँ पर आएँगे यतीम खाना चौक में और वो ख़ुद धरना ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमारे जो तंजीम पर पाबंदी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ना तो पाबंदी ख़त्म हुई है, ना हाफ़िज़ साद रिजवी साहब को रहा किया गया है और ना ही वो करारदाद कौमी असम्बली में पेश हुई जिस करारदाद के तहत कौमी असम्बली से ये कहलवाया जाना था, मंजूर करवाया जाना था कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाएगा। तो सिर्फ करारदाद पेश की गई है, करारदाद मंजूर नहीं हुई और जो करारदाद पेश की गई उसमें कहा गया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मामले पर बहस की जाएगी और इसी पे तहरीक लबैक मान गई। तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी लचक दिखाई है, हुकूमत ने भी लचक दिखाई है, दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है। कोई हुकूमत ने यकतरफा जो है वो उसमें रिट्रीट नहीं किया और जो लचक दिखाई है तहरीक लबैक ने, उस पर मेरी ज़ाती इतलात के मुताबिक उस पर तहरीक लबैक के कारकुनों में काफ़ी बेचैनी भी पाई जाती है कि जनाब आप तो कह रहे थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पास होगी तो फिर हम अपना धरना ख़त्म करेंगे, आप तो कह रहे थे हाफ़िज़ साद रिजवी साहब रहा होंगे तो फिर हम धरना ख़त्म करेंगे, तो ये तो कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ और आपने धरना ख़त्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी लचक दिखाई है, हुकूमत ने भी लचक दिखाई है, हुकूमत ने कोई यकतरफा तौर पर रिट्रीट नहीं किया। सलवाई साहब आप क्या समझते हैं, अगर लचक दोनों तरफ से है, रियासत मजबूत नजर आई है इसके बाद या तहरीक लबैक ही को फ़ायदा हुआ है जैसे पिछले एहतजाजों और मुआहदों के बाद हुआ? मैं बड़े अदब से इख्तलाफ करूँगा हामिद मीर साहब से। मेरा ख्याल है कि 100% लचक हुकूमत ने दिखाई है। उसकी वजह यह है कि पहले तो यह है कि कोई सद्देबाब नहीं कर सके, जितने दिन तक साद रिजवी साहब ने ये धरना ख़त्म नहीं किया, हुकूमत तमाम तार इंतज़ामी हथकंडों के बावजूद उनको उठा नहीं सकी, उनकी गिरफ़्तारियों के बावजूद उनको झुका नहीं सके और ना ट्रैफिक का मसला हल हो सका, ना उनका जो थ्रेट था वो ख़त्म हो सका। मेरा ख़्याल है हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें मुज़ाकरात में तो हर उनकी चीज़ मान ली जो वो कहते थे, लेकिन बाद में यस उन्होंने चालाकी दिखाई है हुकूमत की, लेकिन ये चालाकी भी मेरा ख़्याल है एक्सपोज हो जाएगी और फिर हुकूमत को दोबारा वही चीज़ें माननी पड़ेंगी जो उनसे तय की गई हैं। जो मुज़ाकराती टीम थी उसने सब कुछ तय किया था, उसमें रिहाई भी MPO के तहत जितने लोग गिरफ़्तार हुए थे सबकी रिहाई तय हुई थी। तो साद रिजवी साहब भी MPO के तहत गिरफ़्तार हैं, उनकी भी रिहाई इसमें आती है। तो मेरा ख्याल है कि चालाकी से या झूठ से या अय्यारी से हुकूमत ज़रूर जो है वो कामयाब हुई है मुज़ाकरात में, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अवामी तौर पर तहरीक लबैक कामयाब हुई है। तहरीक लबैक ने अपने मुतालबात बनवाए हैं, वो करारदाद कौमी असम्बली में जो हुकूमत पास लेके जाने के लिए तैयार नहीं थी वो लेके गई है, मजबूर हुई है और लोगों के सामने पेश किया। वड़ाई साहब, आज शेख रशीद साहब ने बताया कि 650 से ऊपर वो लोग जो MPO के तहत गिरफ्तार थे वो रिहा हो गए हैं। जो 210 FIRs कटी हैं साद रिजवी साहब का उसी में नाम है और वो अदालत के तहत ही रिहा हो सकते हैं। वो मेरा ख्याल है खुद भी कानूनी तरीके से बाहर आना चाहेंगे, उनकी स्टेटमेंट मैंने देखी है। जी हामिद मीर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं सुहेल वड़ाई साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने चालाकी दिखाई है। उसकी वजह यह है कि मेरी भी इंफॉर्मेशन यही है कि जो मुआहदा किया था शेख रशीद साहब ने और जो ऐलान कल सुबह शेख रशीद साहब ने किया था वो कुछ और था और फिर बाद में जो हमें कुछ सीनियर मिनिस्टर्स ने हुकूमत का जो फाइनल डिसीजन है वो बताया तो वो कुछ और था और वो फाइनल डिसीजन यही था कि हम करारदाद पेश करेंगे, लेकिन करारदाद जो है वो सिर्फ फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने पर बहस के बारे में होगी, निकालने के बारे में नहीं होगी। तो वो चालाकी जो है उसके ज़रिए उन्होंने धरना तो ख़त्म करा दिया है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये तहरीक लबैक जो है अब वो अगर अपने पे पाबंदी उन्होंने हटवानी है तो फिर तो उनको खामोश रहना पड़ेगा और जिस तरह हुकूमत चल रही है हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने पाबंदी नहीं हटवानी और वाकई वो जो कह रहे थे वही करना है तो फिर हो सकता है कि चालाकी जब एक्सपोज होगी तो फिर दोबारा टेंशन शुरू हो जाए, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो।